ख़ानदान फ़ारूकी के चश्मो चराग हैं। इनका सिलसिला नसब खलीफ़े तोम सैयदना फ़ारूक आज़म उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता है। आपके परदादा इमाम अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर फ़ारूकी साहब रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त तहरीक मदह सहाबा चलाई। तहरीक नामूसे तहफ़्फ़ुज़ सहाबा की बुनियाद डाली शहर लखनऊ में, जब नवाबीन का दौर था और सहाबा का तस्करा करना जुर्म समझा जाता था। यहाँ तक कि लोग अपने बेटों के नाम भी सहाबा के नाम से नहीं रखते थे। हर तरफ सहाबा का तस्करा नहीं होता था। हज़रत मौलाना के अंदर एक बेचैनी पैदा हुए, और वो ये बेचैनी पैदा हुई कि जिन नुफूस कुदसिया से हमको कुरान मिला, जिन नुफूस कुदसिया से हमें हदीस मिली, जिन नुफूस कुदसिया से हमें दीन मिला, उनका तस्करा ना हो, अबू बकर का तस्करा ना हो, उमर का तस्करा ना हो, उस्मान का तस्करा ना हो, अली का तस्करा ना हो, अशरा मुबशरा का तस्करा ना हो, हज़रत अमीर मुआविया का तस्करा ना हो। लिहाजा हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर साहब फ़ारूकी रहमतुल्लाह अलैह ने जो तहरीक चलाई, तहरीक मदह सहाबा, और आपके रफ़क़ा और आपके चाहने वाले जो उसमें शामिल हुए, एक लंबी दास्तान है। जो कुर्बानियाँ दी हैं, ऐसे कुर्बानियाँ दी हैं कि जेलों में उनको ठूसा गया और उनके हथेलियों पर कीलें गाड़ी गई हैं। उसके बावजूद भी सहाबा के तराने ये हजरात गा रहे थे। और ये तहरीक तकरीबन 1909 में हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर फ़ारूकी साहब ने रखी। 1918 में हज़रत मौलाना ने मुहर्रम के महीने में यकम मुहर्रमुल हराम से लेके 15 मुहर्रमुल हराम तक 14 इस्लाम के जलसों की बुनियाद डाली। और यह सिलसिला चलते चलते 1962 तक हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर साहब रहमतुल्लाह अलैह की सरपरस्ती में और क़यादत में होते रहे। 1962 में इमाम अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर फ़ारूकी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो जाता है। फिर उनके फर्जंदे अर्जुमंद हज़रत मौलाना अब्दुल बारी फ़ारूकी के दादा हज़रत मौलाना अब्दुल सलाम साहब रहमतुल्लाह अलैह, वक्त के मुनासिर, वक्त के अदीब और वक्त के खतीब, उस तहरीक को अपने हाथ में लिया और काम करते रहे यहाँ तक कि 1973 में आपके इस दुनिया से कूच फरमा जाते हैं। फिर उनके साहबजादे हज़रत मौलाना अब्दुल बारी फ़ारूकी के वालिद मोहतरम जानिशीन इमाम अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अब्दुल अली फ़ारूकी साहब, जो मौलाना अब्दुल शकूर रहमतुल्लाह अलैह के हफीद अकबर पोते थे, इस तहरीक को अपने हाथ में लिया और ऐसी तहरीक चलाई कि कस्बा शहर लखनऊ ही नहीं बल्कि अवध के जितने कस्बात थे, चाहे वो फैज़ाबाद हो, महमूदाबाद हो, फतेहपुर हो, ये तहरीक चली और चलती चली गई। और हर तरफ सहाबा के नग़मात और सहाबा के तराने होने लगे। हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर फ़ारूकी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बुनियाद डाली थी, उनके ख्वाब की ताबीर को पाए तकमील तक उनके पोते हज़रत मौलाना अब्दुल अली फ़ारूकी रहमतुल्लाह अलैह ने मुकम्मल किया। और 50 साल तक आप दीनी खिदमत अंजाम देते रहे। कादियानियों का मसला हो या रद्द राफियत का मसला हो या सहाबा की असमत का मसला हो या फितने इर्तिदाद का मसला हो, हज़रत मौलाना हर जगह कदम ब कदम आगे बढ़ते चले जा रहे थे। और अल्लाह आपको कामयाबी से हमकिनार कर रहा था। 24 हिजरी में हज़रत मौलाना भी हमारा साथ छोड़कर चले गए। जिस वक्त आप बीमार थे, शहर लखनऊ के उलमा, शहर लखनऊ के दानिशुरा ने मिल्लत, शहर लखनऊ के तहरीक मदह सहाबा के मुजाहिदीन इस फिक्र में थे कि हजरत के बाद अब इस बागडोर को कौन उठाएगा। मगर अल्लाह ने उन्हीं के फर्जुल्दे अर्जुमंद हज़रत मौलाना अब्दुल बारी फ़ारूकी रहमतुल्लाह अलैह को
और इनका इंतखाब कर लिया। और जब माह मुहर्रम आया और यकुम मुहर्रम से 15 मुहर्रम तक हजरत ने निजामत फरमाए अपने वालिदे मोहतरम के नक्शे कदम पर यकुम मुहर्रम को हजरत मौलाना का बयान हुआ। और फिर मुल्क के मशाहिर उलमाए रब्बानियीन के बयान होते रहे। उससे पहले मौलाना की तमहीदी गुफ्तगू होती रहे तो शहर लखनऊ के आंखों में आंसू आ गए। कहा हमें हजरत मौलाना अब्दुल अलीम की शक्ल में अब्दुल बारी फारूकी नौजवान आलिम मिल गया है। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान में हजरत मौलाना अब्दुल बारी फारूकी दामत बरकातुहुम तशरीफ फरमा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब की ये जमीयत उसकी सरपरस्ती भी हजरत मौलाना अब्दुल बारी फारूकी साहब फरमा रहे हैं। मैं बड़े अदब व एहतराम से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाएँ और अपने खुतबा सदारत से हम सबको नवाजें। हजरत मौलाना अब्दुल बारी फारूकी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात उलमा इकराम, मुअज़्ज़ज़ क़ाबिल क़द्र लाइक़ इकराम, हाज़िरीन जलसा, नाज़िम जलसा, ज़िम्मेदारान जलसा, मुआविनीन जलसा, मेरी बावकार पर्दानशी माँओं और बहनों और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तमाम ख़वातीन इस्लाम, ये इजलास आम जिसमें अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ के मकामी बैरूनी उलमा इकराम को शरीक होने का मौका अता फरमाया और यहाँ के आवाम को, मुसलमानों को शिरकत की तौफीक नसीब फरमाई। ये जलसा कोई एक वक्ती इज्तिमा नहीं है, ये कोई ऐसी भीड़ नहीं है कि जिसका कोई पसे मंजर न हो या जिसका कोई मुस्तकबिल न हो या जिसका कोई हाल न हो। मेरे पास इस वक्त जो उलमा इकराम मौजूद हैं, इनके खून पसीने की और इनकी ज़िंदगी की कीमती औकात की मसरूफियत की एक अहम कुर्बानी का ये नतीजा है जो जिसको हम देख रहे हैं। जमीयतुल उलमा वल हुफ़्फ़ाज़ जो इस कस्बे की एक बहुत मुतहर्रिक और फ़आल जमीयत है और उसके काम, उसका पैगाम, उसकी दावत और उसकी आवाज़ मैं समझता हूँ कोई महदूद पैमाने की नहीं है, बल्कि मैं यूँ समझूँ कि ये एक इनक़िलाबी आवाज़ है, एक मुअस्सिर पैगाम है इसका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जमीयतुल उलमा वल हुफ़्फ़ाज़ की कारकर्दगियों को, सरगर्मियों को, कुर्बानियों को कबूल फरमाए
और उम्मते मुस्लिमा के रोशन मुस्तकबिल का अल्लाह इसको जरिया बना। मैं इसका तारुफ सुन चुका हूं अभी। यहाँ के उलमा का जो दर्द है उसको बयान नहीं किया जा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला जब दीन का काम लेता है तो दीन का काम करने वाले सलाहियत वाले लोगों का अल्लाह इंतखाब करता है, उनको चुनता है। और जो अफराद अल्लाह के चुनीदा बुरगुज़ीदा पसंदीदा होते हैं, परवरदिगार आलम उनसे दीन की खिदमत लेता है और दीन की नुसरत लेता है। मैं इस वक्त आप हजरात की खिदमत में कोई तफसीली गुफ्तगू नहीं अर्ज़ कर सकता हूँ। मैंने पहले माज़िरत कर दी थी। मैं आया, मुझे बहुत खुशी हुई आकर। यहाँ के उलमा से मुलाकात हुई, ये मंज़र देखा। ये किसी शहर का मंज़र नहीं है, ये किसी ऐसी जगह का मंज़र नहीं है कि जहाँ बड़े तालीम याफ्ता लोग रहते हो। यहाँ का इज्तिमा ऐसा इज्तिमा नहीं है कि जहाँ सारे उलमा और कुफ़ाज़ हो, जहाँ सब कुर्रा और अइम्मा हो। ये खवास का मजमा नहीं है, उलमा का, अवामुन्नास का और खवास का मिला जुला मजमा है। ये ऐसा तबका है कि जिस तबके की इस उम्मत को बर वक्त ज़रूरत है। आज इस जलसे में जो कुछ भी अर्ज़ किया गया है तो अल्लाह पाक उस पर हमको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह इसके असरात को और इसके नताइज को हमेशा हमेशा के लिए बाकी फरमाए। और खुदा ताला के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं, बल्कि कोई चीज़ अल्लाह के लिए दुश्वार नहीं है। वो एक मुहाल को, नामुमकिन को, मुश्किल को आसान करने पर कादिर है। उसके लिए अंधेरे से उजाला बनाना, उसके लिए जहल से इल्म बनाना, उसके लिए रात से दिन को तब्दील करना कुछ मुश्किल नहीं है। वो परवरदिगार आलम जो आफताब और माहताब को चमकाने वाला है, वो इस उम्मत मुस्लिमा की किस्मतों को भी चमका सकता है। जिसने दिन को निकाल दिया उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। लेकिन परवरदिगार आलम क्या कहता है अपने बंदों से? अल्लाह जब अपने बंदों को नेमत देना चाहता है तो बंदों से मुतालबा करता। वो मुतालबा क्या है वो ऐसे समझ में नहीं आएगा। अब से 1400 साल 1500 साल पहले की इस्लामी तारीख के मंजर को जब आप देखेंगे और तारीख के उस वरक़ को उल्टेंगे कि जब बद्र के मैदान में, वो बद्र का मैदान कि जहां मुट्ठी भर के जिनको उंगलियों पर गिना जा सकता है, वो रसूलुल्लाह के गुलाम और जानिसार सहाबा, वो दुश्मनों के मुकाबले में और दुश्मनों की तादाद कई गुना ज्यादा, अल्लाह के आखिरी पैगंबर हमारे आका व मौला सरकार अंबिया सरताज औलिया अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए हुए दुआ मांग रहे। और क्या दुआ मांग रहे? सहाबा को देखते हैं निहत्ते बेसरो सामान, उनके मुकाबले में दुश्मन मुनज़्ज़म मुरत्तब मुसल्लह। पैगंबरे इनक़िलाब पैगंबरे रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ मांगते, बड़ी कीमती दुआ मांगी। और क्या कहा? अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल इसाबा लन तुअबद अला वजहिल अर्ज़ि अबदा। ए अल्लाह, ए हमारे मालिक,
अगर ये मुट्ठी भर जमाअत और ये तादाद ख़त्म हो गई तो क़यामत तक रूए ज़मीन पर तेरी इबादत न हो। क्यों कहा? इसलिए कि सहाबे इकराम का वजूद कायनात के वजूद का सबब। सहाबे इकराम वजह करार कायनात बनते हैं। और ये वो लोग थे, अभी मैंने बताया, पूछा आपसे कि अल्लाह कुर्बानी चाहता है, अल्लाह कुछ चाहता है, जन्नत देगा अल्लाह, किसको देगा? देखिए कुरान मजीद, पहले अल्लाह कहता है कि देखो दुनिया में भी तुम्हारी मदद करेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद के लिए खड़े होगे तो अल्लाह तुमको साबित कदम करेगा। अगर तुम अल्लाह के दीन के मददगार बनोगे तो अल्लाह तुम्हारा मददगार बनेगा। अल्लाह ने जन्नत का वादा किया। और ये दौर ऐसा चल रहा है कि इस दौर में फितने किस तरह आ रहे हैं हमको उसका इल्म नहीं। पढ़े लिखे लोग भी फितनों का शिकार हो रहे, इल्म के रास्ते से, जहल के रास्ते से। शैतान ने कहा था ना अल्लाह से, जब अल्लाह ताला ने रामदेव दरगाह किया था कि तेरे ऊपर जहन्नम, तेरे ऊपर क़यामत तक लानत होगी, तो उसने कहा ठीक है, आप हमको ज़िंदगी दीजिए, मोहलत दीजिए, हम तेरे बंदों को नहीं छोड़ेंगे। जब जो तेरा रास्ता है सिरात मुस्तकीम दीन हक़ का, लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाएंगे, रोड़ा बन जाएंगे, ठोकर लगेगी तेरे बंदों को। कैसे आएंगे? शैतान कहता है लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम। अल्लाह सामने से भी आएंगे, पीछे से भी आएंगे, दाएं से भी आएंगे, बाएं से भी आएंगे। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, तेरे बंदों को कोई काम का नहीं छोड़ेंगे, तेरे बंदों को नाशुक्रा बनाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आजमाइश तो होती रहेगी। सहाबा के दौर से फितने शुरू हुए। सबसे पहले फितने की सरकूबी हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने, जब इर्तिदाद का फितना, जब ज़कात से मना होने का और ज़कात के इनकार का फितना खड़ा हुआ, सिद्दीक़ अकबर खड़े हो गए। आज उम्मत का हर फर्द ये फैसला करे कि हमको सिद्दीक़ अकबर की मिसाल पेश करनी है। आज उम्मत का हर फर्द और हर आलिम, पढ़ा लिखा, दीन का वफादार और दीन से मोहब्बत करने वाला शख्स ये तय करे कि जिस तरीके से सिद्दीक़ अकबर ने मुर्तद्दीन के खिलाफ खड़े होकर के इर्तिदाद के ताबूत में आखिरी कील ठोकी थी, उम्मत मुस्लिमा का हर फर्द अपने जान, अपने माल की कुर्बानी। अल्लाह क्या फरमाता है? इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला ने सौदा किया, ईमान वालों से जन्नत देगा। किसके बदले में? बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम, माल और जान। जो फ़लस्तीन इस वक्त जिन हालात से दो चार, अल्लाह के घर, नबियों की यादगारों की हिफाजत के लिए उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी, उन्होंने अपने वजूद को मिटा दिया, उन्होंने अपनी नस्ल को ख़त्म कर दिया। क्यों? वो चाहते तो इसराइल से मुआहिदा कर लेते और कह देते कि हमको नहीं चाहिए मस्जिद अक्सा, हमें बैतुल मक़दिस का तहफ़्फ़ुज़ नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी दौलत चाहिए, हमें तुम्हारी मोहब्बत चाहिए, हमें तुम्हारा दादो दहिश्त चाहिए, हमें तुम्हारा नज़र करम चाहिए। लेकिन नहीं, अल्लाह फरमाता है ये कौन लोग हैं कि जिनको जन्नत मिलेगी?
युकातिलून फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते में खड़े हो जाए, अल्लाह के रास्ते में सब कुछ खत्म कर देंगे। अल्लाह कहता है कि ये वादा है, वादन अलैहि हक़्क़न फित तौरात वल इंजील वल कुरान। अल्लाह की तरफ से ये वादा इंजील में भी है, तौरात में भी है, कुरान में भी। आप हजरात जो है ये क्या कर रहे हैं, मुंतशिर क्यों हो रहे हैं? बैठिए सुकून के साथ, संजीदगी के साथ। आप लोग बैठिए, कोई ऐसा तमाशा नहीं है, बैठ जाइए। मौलाना आ रहे हैं, यहीं पर आ रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो ए मेरी उम्मत, ए मेरे मुझसे मोहब्बत करने वालों, ए इस्लाम के ऊपर जान देने वालों, ए अल्लाह के ऊपर अपनी जानों को लुटाने वालों, कान खोल करके सुन लो कि तुम्हारे सामने ऐसे फितने आएंगे। कैसे फितने आएंगे? इस तरह जैसे अंधेरी रात के टुकड़े हुआ करते हैं, काक़िताइल लैलिल मुज़लिम। और वो क्या होगा? ए मुसलमानों, अपने गिरेबान में मुंह डाल करके देखो, अपना जायजा लो। हम जल्दबाजी ना करें, हम देखें कि ये अल्लाह की तरफ से जो आजमाइश हो रही, क्या होगा? अल्लाह के पैगंबर फरमाते, युस्बिहुर रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा व युमसी काफिरन व युस्बिहु मुमिना। सुबह काफिर होगा, रात में मोमिन होगा, रात में मोमिन होगा, सुबह काफिर होगा। व यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया, दुनिया के 5500 में 1000 में अपने दीन का सौदा करेंगे। लोग खड़े हो जाएंगे सौदा करने के लिए। वो दौर ऐसा होगा कि या तो आदमी अपने आप को जहन्नम से बचाएगा या जहन्नम में डालेगा। लिहाजा उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत बड़ा लम्हा शुक्रिया। मैंने इतनी बातें जो आपसे कह दी हैं बिल्कुल बेजोड़ तरीक़े से, गैर मुरत्तब तरीक़े से। बहरहाल अल्लाह ताला ने जो बात मुझसे कहवाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे। और इस इजलास को अल्लाह पाक 100% कामयाब फरमा दे और यहाँ के मेहनत करने वालों की कोशिशों को कामयाब। जो हमारे मकातिब के असातिज़ा हैं, हाफिज़ महमूद अहमद साहब, हाफिज़ अब्दुर्रहमान साहब, हाफिज़ मोहम्मद एजाज साहब, हाफिज़ अबू बकर साहब, हाफिज़ जुनैद साहब, हाफिज़ अब्दुल बारी साहब, हाफिज़ शाह फहद साहब, हाफिज़ मोहम्मद अमान साहब, कारी मोहम्मद अफ़ान साहब, कारी अब्दुल्ला साहब, हाफिज़ मोहम्मद हारून साहब और हाफिज़ मोहम्मद सलमान साहब, कारी हबीबुर रहमान साहब, ये सारे के सारे असातिज़ा इकराम डाइस पर तशरीफ़ ले आवे। ये जितने भी हैं वो सारे के सारे असातिज़ा इकराम डाइस पर तशरीफ़ ले आए। अल्हम्दुलिल्लाह आज के मुकर्रर खुसूसी हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब कासमी चतुर्वेदी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं अपनी आन बान शान के साथ। अराकीन जलसा उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह चंद ही लम्हात में वो डाइस पर तशरीफ़ ले आएंगे। हमारे जितने भी ये जो मजमा खड़ा हुआ है ये बैठ जाए सुकून के साथ, वक़ार के साथ और हज़रत मौलाना को रास्ता देते रहे। ये जितना मजमा है ये बैठ जाए। ये जितना मजमा है मैं गुजारिश कर रहा हूँ ये बैठ जाए। मैं जलसे के वॉलंटियर्स से गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत मौलाना को डाइस पर लाने की ज़हमत करें। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी जी दत्बालिहिम तशरीफ़ ला रहे हैं। तमाम के तमाम साथी अपनी जगह पर तशरीफ़ रखें, उन्हें आने दें। हज़रत मौलाना को ले आवे।
हाफिज मोहम्मद एजाज साहब से बहुत ही अदब एहतराम के साथ दरख्वास्त है कि हजरत को जल्दी से स्टेज पे ले आए कि कोई जमीयत के सरपरस्त हजरत मौलाना अब्दुल बारी साहब को जाना है। आप मौलाना को जल्दी से स्टेज पर ले आए, वहाँ बीच में रोके नहीं। जितने कारकुनान जमीयत के हैं, खुद्दाम जमीयत हैं, वो फौरन हजरत को तशरीफ पर लाने की कोशिश करें, वहाँ रोके नहीं बीच में। भाई रास्ता देते रहे, रास्ता खाली कर दे। रास्ता खाली कर दे भाई, मौलाना तशरीफ ला रहे हैं। मोहतरम साथियों, रज़ाकार हजरत मौलाना को आहिस्ता आहिस्ता लाते रहे, रास्ता रोक कर नारेबाजी न करो ताकि हमारा वक्त भी ज़ाया ना हो और हजरत मौलाना सुकून के साथ स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। आप लोग रास्ता रोक कर खड़े ना हो बल्कि चलते रहें, इस्तकबाल करते रहें और स्टेज की तरफ जल्दी से पहुंचते रहें। बाकी मजमे से गुजारिश है कि आने का रास्ता कुशादा कर दे ताकि आसानी से आया जा सके। जज़ाकल्लाहु खैर। सारे हजरात बैठ जाए अपनी जगह पर सुकून के साथ, वक़ार के साथ। रास्ते में न खड़े हों, हज़रत मौलाना तशरीफ ला रहे हैं। भाई रास्ता छोड़ दे, रास्ता छोड़ दे, हज़रत मौलाना तशरीफ ला रहे हैं। तमाम साथी अपने जगह पर सुकून के साथ, वक़ार के साथ बैठ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब कासमी चतुर्वेदी तशरीफ ला रहे हैं। जी जी, सारे साथी अपनी जगह पर बैठ जाए। इंशाअल्लाह आप ज़ियारत करेंगे हज़रत मौलाना की, आप ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह। बैठ जाए, सारे साथी बैठ जाए। जितने भी रज़ाकार हैं, जितने भी खुद्दाम हैं, अराकीन हैं, वो भी जलसेगाह में सुकून के साथ और वक़ार के साथ बैठ जाए, बैठ जाए। कारी हबीबुर रहमान साहब की तरफ से हर उस्ताद को एक एक जोड़ा मुहैया किया गया है। सबसे पहले मैं हाफिज़ महमूद अहमद साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाए। हज़रत मौलाना अब्दुल बारी फ़ारूकी ज़िदत मालिहिम के दस्ते मुबारक से तोहफ़ा कबूल करें। माशाअल्लाह। हाफिज़ अब्दुल रहमान साहब से गुजारिश कर रहा हूँ वो भी तशरीफ़ लाएँ, सदर मोहतरम के दस्ते मुबारक से तोहफ़ा कबूल करें। हाफिज़ अब्दुल रहमान साहब, हाफिज़ मोहम्मद एजाज साहब वो भी तशरीफ़ ले आवें। हाफिज़ अबू बकर साहब वो भी तशरीफ़ ले आवें और सदर मोहतरम के दस्ते मुबारक से तोहफ़ा कबूल करें। हाफिज़ मोहम्मद जुनैद साहब, हाफिज़ अब्दुल बारी साहब, हाफिज़ शाह फहद साहब, हाफिज़ मोहम्मद अमान साहब, हाफिज़ कारी मोहम्मद अफ़ान साहब, कारी अब्दुल्ला साहब, हाफिज़ मोहम्मद हारून साहब, हाफिज़ मोहम्मद सलमान साहब, ये तमाम के तमाम असातिज़ाए किराम आ जाएं और सदर मोहतरम के दस्ते मुबारक से तोहफ़ा कबूल करें। भाई सारे साथी बैठ जाए।